हाँ, और इसमें किन तीन उसकी स्वरों की संधि है? आ ई उ बोलो ना, बैठ जा। चलिए आगे, गुण संधि क्या था? ये देखो सबके सबका हाल देखो। गर्ल्स में से गुण संधि क्या था, क्या किया था? चला या बस, इसमें हमने किया था आ ई और ऊ की संधि, ठीक है, यही किया था। ऊ की ऊ के साथ, आ की आ के साथ, और ई की ई के साथ। इसमें किसकी संधि की थी? आ की आ प्लस ए, क्या किया था? ऐसे किया था। आज वृद्धि संधि की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसकी कर रही हूँ। हाँ, और याद है? ओके, सबको याद आया क्या? अभी भी याद नहीं आया? आ की किसी भी ई के साथ, आ बड़ा ई बड़ी, आ छोटा ई बड़ी है, ठीक है। उसके बाद आ और ऊ की थी हमने, आ बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा, उसके साथ मिक्स करके ओ। देन अ और ऋषि की थी, तो वो बना था अर। अब कल हमने वृद्धि संधि की, वृद्धि संधि कौन बताएगा? अब कल ही की है, चला जा। कल किया तो है, इसको एक रिकॉल कर लो ताकि दिमाग में रहे। हाँ ठीक है बेटे। ये हम समझ गए कि इसकी और इसकी करनी है, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये छोटा हो, इसका नतीजा क्या है? बड़ा है ना। आगे और कौन सी की है? बस दैट्स इट, ठीक है। याद क्या रखना है कि हम इसका बड़ा आ छोटा ए, बड़ा ए छोटा ए, बड़ा आ बड़ा ए करके कुछ भी करें, नतीजा क्या है? ए। इसी तरह अ छोटा ओ छोटा, आ बड़ा ओ बड़ा, या अ छोटा ओ बड़ा, इस तरह चार आपके जो फॉर्मूले बनते हैं उनका भी नतीजा क्या होगा? ओ। बस ये याद रखना है वृद्धि संधि, ठीक है। संधि विच्छेद की फिर कराएंगे, और अब हम करेंगे, अगला चैप्टर है आपका अकबरी लोटा। अकबरी लोटा एक हास्य नाटक है, नाटक नहीं कह सकते उसको, कहानी है, ठीक है। लविश इधर आ जरा। चैप्टर पढ़ना पुढ़ना नहीं है, पहले फेयर कॉपी में करना है। कोई भी चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर फेयर कॉपी में करता ही है ना, फिर मूर्खों जैसे सवाल क्यों पूछते हो? ऐसे ही है ना, शो करना है कि बुद्धि कितनी काम कर रही। चलिए जी, अकबरी लोटा कहानी है दो दोस्तों की। पढ़ने का तभी मजा आएगा जब चुप करके बैठोगे। तुझे क्या प्रॉब्लम है? बस फिर चुप कर। हरमन जरा पढ़ना शुरू कर।
एक मिनट जरा बैठो, 2 मिनट बैठो। कहानी का थोड़ा सा प्लॉट समझा दूं। कहानी आप जानते हैं कि आपकी बुक जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी कहानियां हैं। तो कुछ कुछ मतलब जैसे रुपए की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया कि पैसे जो थे वो काफी कम, पर उसकी वैल्यू बहुत उस टाइम पर ज्यादा थी। काफी पुरानी कहानी है। 2 या 3 कैरेक्टर हैं इसमें। लाला झाऊलाल हैं और उनके मित्र हैं बिलवासी जी। दोनों ही बहुत अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे का मुसीबत के वक्त साथ देते हैं। एक बार लाला झाऊलाल की पत्नी जो है वो अपने पति से 250 रुपए की जो है वो मांग कर देती हैं कि उन्हें चाहिए। तो अब चूंकि पति कई हाल में बेचारे होते हैं तो वो सोचते हैं कि 250 रुपए कहाँ से लाए जाएं, क्योंकि महीने का खर्च पूरा हो चुका होता है। तो उनके पास उस टाइम पे लास्ट वाली डेट्स पे बहुत बार होता है कि जो पे लेते हैं लोग उनका लास्ट वाली डेट्स पे हाथ तंग होता है। तो इस तरह उनका उस वक्त हाथ तंग था तो उसने अपने मित्र से मांगे। अब मित्र जो था वो भी मतलब अच्छा मित्र कह सकते हैं, ऐसा मित्र जो गलत में भी साथ है और सही में भी साथ है। मित्र वही होते हैं, वो नहीं होते जो गलत टाइम में आपका साथ छोड़ दें। वो जो गलत में भी साथ खड़े बाद में आपको खींच लाएं, बेटा कि ये गलत है, ये दोबारा नहीं होगा। वो मित्र होते हैं, ना कि वो ये छोड़ के चले जाएं कि ये गलत है तो चलो मैं भी अलग हो जाऊं। ठीक है, अपने अपने सिद्धांत है। मैं मानती हूँ कि मित्र वे होते हैं जो अच्छे कामों में भी आपके साथ हैं, बुरे कामों में भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको वो दोबारा बुरे काम दोहराने नहीं देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी तरह दोनों की गहरी मित्रता है। अब चूंकि बिलवासी को लगता है कि झाऊलाल मुसीबत में है तो वो क्या करते हैं, उनकी भी पत्नी ने पैसे जोड़ रखे होते हैं और उनके पास भी पैसे नहीं होते, तो एक रात चोरी करके अपनी पत्नी के पैसे निकाल कर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन बीच क्या होता है कि दोनों मित्रों का वो उसके घर आ रहे होते हैं। अचानक से झाऊलाल के घर में एक लोटा, जिसे आप कह सकते हैं गड़वी पानी की, ठीक है, पुरानी सी थी, बड़ी पुरानी पीतल की, दादा परदादा के जमाने से चली आ रही। तो वो उसमें पानी पी रहे थे तो अचानक से क्या था, लोटा नीचे गिर गया और नीचे सड़क पे। अब चूंकि ये शहर उनका आगरा या लखनऊ की बात है तो लोग आते ही रहते, टूरिस्ट आते ही रहते हैं अंग्रेज वगैरह देखने के लिए। तो वो उसके सर के ऊपर गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो जो अंग्रेज है वो बड़ा चिल्लाता हुआ अंदर आता है कि मैं तुझ पे मुकदमा कर दूंगा, ये वो। तो बिलवासी जो हैं वो जुगाड़ करते हैं, वो उसे अंग्रेज को बेवकूफ बनाते हैं कि ये जो लोटा है वो साधारण लोटा नहीं है, वो अकबर का लोटा है, तो इसका ऐतिहासिक वो बहुत है ये वो। तो अंग्रेज बेचारे मूर्ख होते हैं, उससे पहले भी किसी ने उसको कोई अंडा बेचा होगा कि ये जहांगीर का अंडा है, उसको वो पसंद करता था, तो उसे जुगाड़ जैसे इंडियंस करते हैं, तो इस तरह उसे मूर्ख बनाकर वो अकबरी लोटा उसको कहकर बेच देते हैं और 500 रुपए का जुगाड़ जो है वो कर लेते हैं, जिसमें से 250 वो अपनी पत्नी को देता है। ठीक है जी, ये है कहानी। कहानी को पढ़ने में इतना मजा आता है क्योंकि जितनी हास्य कहानी है, जो डायलॉग्स लिखे गए हैं या जो भाषा लिखी गई है, वो अपने आप में ही हास्य पैदा करती है। अब चूंकि या तो हम अपनी बातें कर लें या अपना हंसी मजाक अपने में आप में घूम रहे या लेसन पढ़े, किसी चीज को पढ़ने का मजा है जब हम उसमें तल्लीन हो जाए। ठीक है, तो पहला थोड़ा मैं शुरू करती हूँ, फिर हरमन आगे कंटिन्यू करेगा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी ना थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में 100 रुपए मासिक के करीब किराया आता था। मतलब 100 रुपया उन्होंने दुकानें जो थी किराए पर चढ़ा रखी थी, 100 रुपया वहां से आता है। मैंने पहले कहा कि हम उस टाइम की कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें उस वक्त 10 रुपए की भी बहुत वैल्यू थी। लोगों की तनख्वाह ही 15-10 रुपए हुआ करते थे। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने को भी ना मिलते थे। जबकि जब उनकी पत्नी ने एक दिन 250 रुपए की मांग पेश की तो उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। सनसनाया मतलब बहुत जोर से उठना या धड़कना। ठीक है, उनका दिल बहुत जोर से धड़कना लग गया कि क्या पत्नी ने क्या 250 रुपए मांग लिए। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूं। पहला हथियार कि तुम नहीं दे सकते तो मैं मायके से ले लूं। और फिर हस्बैंड को कभी मंजूर नहीं होता कि जो वाइफ है वो मायके से कुछ लेके आए, तो यहाँ पे जान पे बनाई। आगे लाला झाऊलाल तिल मिला उठे। तिल मिलाना मतलब गुस्से में अपना रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी?
मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी भी उतनी तेज, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? क्योंकि वो जानती है कि उसके हस्बैंड कैसे हैं, तो उसने कहा कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए 250 रुपए, अगली जिंदगी में नहीं। तो वो कहता है 7 दिन के अंदर दे दूंगा। तो कहती 7 दिन है कि 7 साल है, ये भी बता दो साथ में, ठीक है। तो जैसी नोकझोंक घर में चलती है वैसे चल रही है। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों बीत गए तो रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका। अब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था। वही मैं बात कर रही हूँ कि अब क्या है, जान पे बनाई कि अब मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, ठीक है, अपनी इज्जत की बात थी। उन्होंने अपने ही घर में अपनी साख थी, देने का पक्का वादा करके अब ना दे सके तो वो मन में क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाह वाह की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, जैसे आदत ही होती है आमतौर पे मर्दों की कि हम ये थे हम वो थे, तो इस तरह की वो बहुत सारी कहानियां अपनी पत्नी को सुना चुके हैं। तो अब उन्हें डर है कि अब क्या होगा, कि मैं उसे पैसे ना दे सका तो क्या होगा। अब तो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। चारों खाने चित्त होना मतलब बुरी तरह से हार मान लेना, ठीक है। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दिवाकर निकल भागते तो उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अब चूंकि देखो कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी पत्नी से वजह नहीं पूछी कि तुझे किस लिए चाहिए। आमतौर पे घरों में पूछा जाए तो मम्मी अब कहेंगी इतने पैसे, फटाफट पहला सवाल यही होता है, तूने क्या करना है, किस लिए चाहिए। यही अंडरस्टैंडिंग है। उसने पत्नी से पूछा नहीं किस लिए चाहिए, उसने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं दे दूंगा, ठीक है। यही बताता है कि जो पुराने जमाने में लोग थे वो एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट करते थे। उनको पता होगा कि किसी काम के लिए ही मांग रही है, ऐसे तो अपने उसके लिए तो मांगेगी नहीं, है ना। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्हें पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी आपदा विपदा सुनाई। अब बिलवासी जी आ गए जी, उनके दोस्त। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय खुक थे। खुक का मतलब होता है कि खाली थे। खुक मतलब खाली, टोटल उनके पास भी कोई पैसा उस वक्त नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम मैं तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो बिलवासी जी ने भी प्रॉमिस कर दिया कि अगर नहीं मिला तो मैं कहीं से मांग मूंग कर ले आऊंगा, जुगाड़ कर लेंगे, है ना। दोनों दोस्तों की बात हो गई। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन कर देना है या सारी हेंकड़ी से हाथ धोना। हेंकड़ी मतलब अकड़, जिस अकड़ से उन्होंने अपनी वाइफ को कहा था कि 7वें दिन ले लेना, ठीक है। तो उस अकड़ का भी बड़ा सवाल था। तो वो कहते हैं आज लास्ट वाला दिन था कि जब उनको पैसे अपनी वाइफ को देने थे। कहां गई। ये सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, लेकिन जरा सा हंस देगी। ये कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाते थे। अब वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो मुझे मेरी पत्नी फांसी पर टांग देगी, लेकिन जो बेइज्जती होगी उसको याद करके कि अपनी वाइफ के सामने बहुत बेइज्जती हो जाएगी कि मैं उसको 250 रुपया ही दे नहीं सका। तो इस बेइज्जती की वजह से उनके पेट में दर्द जो है वो होने लग जाता था। आज शाम को पंडित बिलवासी जी ने आना था। यदि ना आए और वो कहीं से रुपयों का प्रबंध ना कर सके तो चलिए हरमन। उधेड़ बुन में का मतलब है सोच में। अब लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से, वो उस छत के ऊपर टहल रहे थे, पानी मांगा। तो उनकी पत्नी वैसे ही इस बात से खिंची पड़ी थी कि आज आखिरी दिन है और आज भी इन्होंने कोई पैसे की बात नहीं की है। तो वो गिलास की बजाय सीधा गड़वी में भी पानी लेगी, और वो भी ऐसी जो उनको बिल्कुल नापसंद थी, जिसको वो देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो ऑब्वियसली उसको पता था कि ये उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर उसी में पानी लेकर
गई। पत्नी का अदब मानना मतलब अपनी पत्नी की इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने लोटा लेकर देख कर भी चिढ़ गए थे, लेकिन कुछ कहा नहीं। बिल्कुल। आगे लेखक कहता है कि हर किसी को अपनी स्त्री की इज्जत करनी भी चाहिए, क्योंकि यही हम मनुष्यों की सभ्यता भी है। ठीक है, कोई सभ्य तभी कहलाता है जब उस घर की औरतों को पूरी बात करने की, सुनने की, अपनी बात कहने की आजादी होती है। वही जो परिवार है वो फलता फूलता है। अब उनको डर भी है कि अगर वो लोटे की बात कहेंगे अपनी पत्नी से कि ये कहाँ किस में पानी ले आई है, तो वो कहता है उन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो कि भोजन वो बाल्टी में दे, तो उसका भी पता नहीं है वो रोब वाली है, तो इसलिए वो डर के वो बोले ही नहीं। शब्द मुंडेर क्या होता है? बनेरा, जिसको आप पंजाबी में बोलते हो घर की छत का जो, हाँ, टेरिस का जो वो होता है ना, जिससे आगे खत्म हो जाता है छत, बनेरा बना होता है जिसके ऊपर हम नीचे देखते हैं, उसे को हम बॉर्डर, उसी को हम क्या कहते हैं? मुंडेर। मुश्किल से दो एक घूंट भी पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपनी वेग में उल्का को ले जाता हुआ वह आंखों से, अपने वेग को उल्का को लग जाता हुआ, मतलब इतनी स्पीड से वो नीचे जा रहा था कि उल्का पिंड भी अगर आकाश से धरती पर गिरे तो वो इतनी स्पीड नहीं होगी जितनी उस लोटे की स्पीड थी। इसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की। कहना ना होगा कि ये सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष। बैठिए, चलिए तो रंग। तो कहता है कि न्यूटन ने खोज की थी, सारी चीजें जो है धरती की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाती हैं, तो लोटे को भी शायद ये बात पता थी, इसीलिए वो उतनी तेजी से नीचे गिर रहा था। काटो तो बदन में खून नहीं का मतलब होता है मुहावरा है, मतलब एकदम से सुन्न पड़ जाना। जब इंसान एकदम से सुन्न पड़ जाता है, उसने देखा कि लोटा जो है वो नीचे गिर गया, और नीचे क्या था? बाजार था, भारी भीड़ रहती थी, इसलिए भी वो परेशान हो गया कि अब ये लोटा किसी ना किसी के सर पर जाकर गिरेगा, और हुआ भी ऐसा ही। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। ये लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा कि अगर लोटा किसी के सर पे गिर गया तो उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। तो वो कहते हैं कि पता नहीं कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसको ये काशी का संदेश सुना देगा। लोग पहले काशी क्यों जाते थे? कि मरने के बाद हड्डियां जो हैं गंगा में बहाई जाती थी। अरे बाबा, तब भी वो पीतल का तो था ही ना, ऊपर से पानी से भरा हुआ था। कुछ हुआ भी ऐसा हो सकता है वो सीधा गिरा हो। कुछ हुआ भी ऐसा। कहानियां कल्पनाओं पर होती, बताती हूँ, चलते जाइए आगे। आप तुम दोनों बोले ना तो पिटाई होगी। लवे चुप कर। तो जी अब जो लोटा है वो सीधा जो है वो किसी अंग्रेज के पैर पर जो है
वो लग गया, गिरा नीचे। एक अंग्रेज वहां से जा रहा था तो उसके पैर पर गिर गया। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोटा जो था वो पुराने जमाने का था और काफी हैवी था, तो उसके पैर का बुरा हाल हो चुका था। और उसके साथ साथ बाकी सारी भीड़ जो है अब झाऊलाल के घर के अंदर आ रही थी। दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया का मतलब होता है जब हम परिस्थितियों का अंदाजा लगाकर समझ जाएं कि अब क्या होगा और क्या होने वाला है। होता है ना, कई बार हमें पता चल जाता है कि अध्यापक गुस्से में बोल रहा है तो अब इसकी या उसकी शामत आएगी जो बोल रहा है। हम अंदाजा दो और दो को देखकर स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान होता है जब हम सर पे पानी इस तरह डालते हैं तो ऊपर से नीचे तक जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं? सांगोपान, मतलब सिर से लेकर पांव तक भीग जाना। ठीक है, सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियां का ऐसा प्रकार कोश है। हाँ, तो अब क्या हुआ? वो कहते हैं कि जैसे ही लोटा उसके पैर पर गिरा तो अंग्रेज ने अंग्रेजी में गालियां जो हैं वो बकनी शुरू कर दी। ठीक, लगातार वो बोलता चला जा रहा था। तो कहते हैं कि अब झाऊलाल को पहले बार पता लगा कि अंग्रेजी में भी इतनी सारी गालियां होती हैं। हैं? आपको क्या पता, उसको समझ में नहीं आ रही भाई, वो पढ़ा लिखा बंदा भी तो हो सकता है। वो ये सोच रहा था कि सारी गालियां जो है वो सिर्फ हिंदुस्तानियों की ही मलकियत है, हम ही गालियां निकाल सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेज अंग्रेजी में गालियां निकाल रहा था तब उनको पता लगा कि ये गालियां जो हम देते हैं वो अंग्रेजी में भी हैं। गॉट इट? चलिए आगे। अब चूंकि दोनों दोस्त हैं, बिनवासी की अचानक वहां पर देखा कि जो अंग्रेज है वो पूरी तरह से अंग्रेज ने कहा कि आप इस आदमी को काम दो जिसके लोग तो वो फटाफट और मैं जानना तो नहीं चाहता, ऐसे तो रोड में हत्या करने वाला अब देखो आगे पूरी वासी झाऊलाल
बिलवासी जो है वो क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है पुलिस स्टेशन मुझे नहीं पता कहाँ है, तो वो कहता है मैं बता देता हूँ कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, चलो अभी चलो। तो उन्होंने फटाफट बोला कि हम थाने चलते हैं, पर उससे पहले ना ये वाला जो लोटा है मैं इस आदमी से खरीदना चाहता हूँ, 2 मिनट रुको। तो वो कहता है 50 रुपए इसको दोगे। तो लाला झाऊलाल फिर वैसे उनसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बिलवासी जो है वो कर क्या रहा है। तो अंग्रेज ने पूछा, कहता है आपने इस बकवास से लोटे को क्यों खरीदना है, इसके 50 रुपए आप किस लिए दे रहे हैं। देन आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य, मैं आपको एक विक और सुशिक्षित आदमी मानता था। तो उसने कहा ओहो आपको पता नहीं चला, मैं सोचा कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं और विद्वान हैं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं चला कि ये लोटा क्या है, आखिर क्या है, कुछ बताइए भी। अब अंग्रेज जो है वो भी क्यूरियोसिटी से भर गया, उसने पूछा क्या है मुझे बताओ। जनाब ये ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। तो उन्होंने कहा ये तो मुझे पता है कि ये अकबर का लोटा है, सारे म्यूजियम जो है इसी की तलाश कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं चला। ये बात जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। इस अवसर पर शेर शाह ही बोली हूँ, प्यास से उनकी जान निकल गई। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को ले लिया, उसके बदले में इस तरह के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसीलिए इसे अकबरी लोटा कहते हैं। वह बार बार इसी से वुजू करता था। सन 57 तक उसके शाही रहने का पता है, पर उसके बाद ये लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा है, पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। अब कितना दिमाग, पूरी कहानी गढ़ ली, कहाँ अकबर कहाँ हुमायूं, तो ये इस तरह का लोटा है। ब्राह्मण ने पूरी कहानी बना दी कितनी देर में, जब तक ये सब कुछ हो रहा था बिलवासी जी ने प्लॉटिंग एंड प्लॉटिंग कर ली कि किस तरह अब ये जो काम है वो किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अकबर का लोटा है, सारे जितने म्यूजियम है इसका तो कहते हैं प्लास्टर का मॉडल भी कलकत्ता म्यूजियम में पड़ा है, सारा झूठ पूरा। ठीक, तो वो लगातार ये सब कुछ बोलते जा रहे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। कौड़ियां देखिए छोटी छोटी होती है ना, व्हाइट कलर की होती हैं, कभी कलीरे देखो उसमें लगी होती हैं, पुराने जमाने में होती थी। तो वो कहते हैं कौड़ी के आकार की जो उसकी आंखें थे, मतलब छोटी छोटी आंखें थी, वो बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई कि जिस तरह पकौड़े बड़े होते हैं उस तरह हो गई कि हाँ ये इतना महंगा चीज है जो मेरे सर पे गिरी थी। तो अब मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है, मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा तो मैं यही कर रहा था, उस दुकान से कुछ पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। वो कुछ भी हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। तो उसने बोला बिलवासी जी ने, वाह आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक तो है, जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? आपने। वो आपके पैरों में गिरा था या मेरे? आपके। अंगूठा उसने किसका बुरता किया, आपका या मेरा? आपका। तो इसे खरीदने का हक किसका है? ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक ले जाएगा देगा वो ले जाए, यही सही। आप इसका 50 लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। तो वो कहता है मैं 150 देता हूँ, तो मैं 2 से देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ, कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब ताब पे आ गए, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बस अब उसका प्रयोजन जो है वो पूरा हो गया। उसने अंग्रेज को अच्छी तरह से मूर्ख बनाकर, पैसे चूंकि वो भी लाए थे अपने उसको देने के लिए, पर इसके बावजूद भी उन्होंने जो दिमाग है वो पूरी तरह से अपना लगा लिया था। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो
अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपए से अधिक नहीं है। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की ऊंची फिर गई। ऊंची फिरना होता है पुराने जमाने में पेंट करने के लिए जो ब्रश इस्तेमाल करते थे, उन्हें ऊंची कहा जाता था। तो वो कहते हैं कि उसके मुंह पर ऐसे लगा जैसे खुशी की वो पेंट जो है वो फिर गया है। उसने झपक कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे एक पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ लगी रहती है। होड़ क्या होता है? प्रतियोगिता। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे।